नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले भौगोलिक खोजें पूरा कंप्लीट हो गया, अमेरिकी क्रांति कंप्लीट हो गया, अब है फ्रांस की क्रांति। तो हम लोग इससे पहले क्लास में 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब तीसरा टॉपिक है फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। कितना? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। चलिए इसका हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या क्या है, पृष्ठभूमि देखते हैं क्या है। तो फ्रांस का समाज जो है न 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन सा? तो पहला फर्स्ट स्टेट में आता था पादरी वर्ग, सेकेंड स्टेट में आता था अभिजात और कुलीन वर्ग, और तीसरा स्टेट में आता था आम जनता। ठीक है, थर्ड स्टेट में क्या क्या आता है? आम जनता। आम जनता में जैसे कि सभी पर्सन, जैसे कि व्यापारी, किसान, मजदूर, वकील, अध्यापक, कर्मचारी, नौकर, टीचर, कुछ भी हो, ईटीसी इत्यादि। तो ये सब क्या था? फ्रांस के समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्ग में। कौन कौन? फर्स्ट स्टेट में हो गया पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट में हो गया अभिजात और कुलीन वर्ग, और थर्ड स्टेट में हो गया आम जनता। जैसे आम जनता में क्या क्या? व्यापारी वर्ग, किसान, मजदूर, वकील, अध्यापक, कर्मचारी वर्ग और नौकर, टीचर, कुछ भी, जैसे कि आम आदमी, वो थर्ड स्टेट में आता है। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, याद रखना है। और स्टेट का मतलब क्या होता है? तो देखते, समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी को क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। मतलब समाज और सत्ता और सामाजिक हैसियत, मतलब किसके पास कितना पावर है, किस लेवल का है, अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट। मतलब पहला स्टेट और दूसरा स्टेट जो है टैक्स फ्री होता था, मतलब कर मुक्त होता था, वो कर नहीं देते थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में कौन कौन सा आते हैं? तो फर्स्ट स्टेट में क्या क्या आता था? तो पादरी वर्ग और अभिजात और कुलीन वर्ग ये दोनों जो है ना टैक्स नहीं देते थे, ये दोनों टैक्स फ्री रहते थे। क्या रहते थे? टैक्स फ्री रहते थे, कर मुक्त। ठीक है, स्पेशल राइट्स, विशेषाधिकार इसके पास रहता था, कर मुक्त रहता था इसके पास, और पावर भी रहता था विशेषाधिकार का। ठीक है, और थर्ड स्टेट जो था, तीसरा स्टेट, वो करदाता होता था, कोई विशेषाधिकार नहीं होता था इसके पास। कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों कर मुक्त होता था, और उसके पास विशेष अधिकार होता था। मतलब कहीं पे भी कोई तरह का अगर नियम बनना हो या कोई तरह का समस्या का समाधान करना हो, तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ही उसमें सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि उसके पास विशेषाधिकार है और उसको कोई चीज़ का टैक्स भी नहीं लगता है। और तीसरा स्टेट जो था आम आदमी के लिए, वो कर भी देते थे और उसके पास कोई पावर भी नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या इसी के पास था और इसी को पावर नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग क्या होता है, इसको देखते हैं। पादरी वर्ग क्या होता है? तो कैथोलिक चर्च होता है। क्या होता है? पादरी वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो पादरी वर्ग किसको कहते हैं? तो कैथोलिक चर्च, मतलब चर्च को राजाओं द्वारा जमीन दी जाती थी। मतलब चर्च जो बनाया जाता था, उसमें राजा महाराजाओं द्वारा जमीन उसको दिया जाता था और उस पर चर्च बनाया जाता था। इस जमीन पर खेती करवाता था। ठीक है, चर्च जो है, जो राजा महाराजा द्वारा जो जमीन दिया जाता था, तो चर्च इस पे क्या करवाते थे? एग्रीकल्चर वर्क करवाते थे, मतलब खेती करवाते थे। और उसके बाद चर्च टैक्स लेता था, उस पे खेती जो करते थे, जितना उपज का हुआ उसका भाग कुछ वो टैक्स लेते थे। ठीक है, तो एक था धार्मिक कर,
टाइथ क्या था, तो टाइथ था एक धार्मिक कर। उपज का कितना लेता था, जितना उपज हुआ उसका 1/10, मतलब उपज का 1/10 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, टाइथ। टाइथ क्या होता था, TITHE, टाइथ। टाइथ कर पूछा जाता है कि टाइथ कर किससे संबंधित है, तो धार्मिक कर से संबंधित है। ठीक है, और उसका उपज का 1/10 भाग चुकाना पड़ता है। तो हम लोग समझ गए कि पादरी वर्ग क्या होते थे, तो ये होते थे चर्च को राजाओं द्वारा जमीन दी जाती थी और उस जमीन पे खेती करवाता था चर्च। अब वो उस पे फिर टैक्स लगा के 1/10 भाग टैक्स वसूलते थे। उस पे कौन सा कर लगाते थे, तो टाइथ कर लगाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया नोबेल्स, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में क्या है, राजा के अधिकार, राजा के अधिकार होता था। ठीक है, अभिजात वर्ग में राजा का अधिकार होता था, वेतन के तौर पे भूमि दी जाती थी। ठीक है, अभिजात वर्ग क्या होता था, राजा के अधिकारी होते थे, मतलब राजा के अंडर काम करने वाले, उसको वेतन के तौर पे भूमि दी जाती थी। ठीक है, और इन्हें दी जाने वाली जमीन पर इनका पूरा अधिकार होता था। जो उसको भूमि दिया जाता था राजा के अधिकारियों को, उस पे अभिजात वर्ग का पूरा अधिकार होता था। ठीक है, और इसको कहते थे लॉर्ड या सेन्योर। क्या कहते हैं, लॉर्ड या सेन्योर। और फिर फ्यूड, एक होता था फ्यूड नाम, ये भूमि का टुकड़ा होता था। क्या होता था, भूमि का टुकड़ा। फ्यूड किसको कहते हैं, तो भूमि का टुकड़ा को। फ्यूड और सामंत, फ्यूड और सामंत, तो ये फ्यूड जो होता है राजा के सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। फ्यूड का काम क्या था, तो राजा के लिए सैन्य व्यवस्था और क्या करते थे, तो वित्तीय सहायता, मतलब उसके इकोनॉमी में भी उसकी हेल्प करते थे। तो यहाँ पे अभिजात वर्ग कौन होते थे, तो राजा के अधिकारी होते थे, और वेतन के तौर पर उसे भूमि दी जाती थी, और जो भूमि दिया जाता था उस पे भी इनका पूरा अधिकार होता था। मतलब जिस अभिजात वर्ग को मिला था भूमि राजा के द्वारा, तो उस पे उसका पूरा अधिकार होता है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, लॉर्ड या सेन्योर। ठीक है, एक है फ्यूड नामक। फ्यूड किसको कहते हैं, तो भूमि का टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूड। अब फ्यूडल समांत है। ठीक है, एक समांत है, तो राजा का सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो चलिए और यहाँ तक समझ गए। अब है अभिजात वर्ग, फिर से नोबल्स आएंगे। अभिजात वर्ग ये टैक्स कलेक्शन करते हैं, मतलब टैक्स को क्या करते हैं, वसूलते हैं, और ये टैक्स वसूल के राजा को देते हैं या चर्च को देते थे। ठीक है, तो किसान उगाता है और लॉर्ड वसूलता है। ठीक है, अभिजात वर्ग का काम क्या था, किसान फसल करेगा, उस पे खेत पे उगाएगा और लॉर्ड वसूलता था। ठीक है, कुलीन वर्ग जो है ना मकड़ा के तरफ फंस गया था जाल में, और किसान वर्ग मक्खी के तरह। यह इसमें प्रश्न बनता है यहाँ पे कि मकड़ा के तरह कौन फंसे थे, उलझे थे, तो कुलीन वर्ग, और मक्खी के तरह कौन फंसे थे, तो किसान। ठीक है, यहाँ पे एक और अभिजात वर्ग, मतलब जो टैक्स वसूलते थे उसको क्या कहते थे, टाइल। ये क्या था, टाइल था प्रत्यक्ष कर, ये सीधे टैक्स लेते थे। ठीक है, ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाले टैक्स था। टाइल एक टीथे पड़े थे उधर, तो वो धार्मिक कर था। धार्मिक कर में 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है, नीचे और अच्छे से देखते हैं, सीधे राज्य को अदा किया जाता था टाइल। और क्या है, टाइल एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, मतलब डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट लिया जाता था। क्या क्या चीज़ पे लिया जाता था, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये लिया जाता था नमक पे, तंबाकू पे, और नमक और तंबाकू जैसे वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लिया जाता था। जैसे
टाइल क्या था, एक प्रत्यक्ष कर था और ये नमक और तंबाकू जैसे वस्तुओं पर टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और यहाँ क्या था, अभिजात वर्ग का काम क्या था, अभिजात वर्ग का काम क्या था, टैक्स कलेक्शन करना। यहाँ पे क्या होता था, टैक्स किसान उगाता था और लॉर्ड वसूलता था। कुलीन वर्ग मकड़ा के तरफ फंसे हुए थे, किसान वर्ग मक्खी के तरफ फंसे हुए थे। ये दो चीज नोट रखना है। ये पूछता है कि मकड़ा के जाल में फंसे हुए कौन सा अभिजात वर्ग थे, तो कुलीन वर्ग थे, और मक्खी के जाल में फंसे वाले थे तो किसान। ठीक है, अब एक बार और दोनों देख लेते हैं। टैक्स जो था, एक टाइथ टैक्स था और एक टाइल है। टाइथ और टाइल, टाइथ हो गया धार्मिक कर में 1/10 भाग वसूला जाता था, और टाइल क्या है, प्रत्यक्ष कर था, मतलब डायरेक्ट टैक्स था। देखिए धार्मिक कर कैसे हुआ, चर्च द्वारा वसूला जाता था, और टाइल नोवेल्स के द्वारा वसूला जाता था। मतलब नोवेल्स मतलब अभिजात वर्ग। ठीक है, जो राजा के अंदर में काम करता था, राजा के लिए टैक्स वसूलता था और वित्तीय सहायता में उसको मदद करता था। चलिए, तो मक्खी की तरफ फंसा था किसान और मकड़ा की तरफ फंसा था कुलीन वर्ग, नोवेल्स। फ्रांस की आबादी, फ्रांस की अब पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, तो 90% किसान थे वहाँ। ठीक है, फ्रांस की आबादी में जो था 90% किसान था, और 60% जमीन कुलीन और चर्च के पास था। मतलब 90% किसान में था, किसान था वहाँ, तो 60% जो जमीन था ना, कुलीन और चर्च के पास ही था। तो वित्तीय करों का सारा भार थर्ड स्टेट पर था। मतलब जो टैक्स देना पड़ता था ना, सारा भार आम जनता के ही पास था। इसलिए आगे का क्लास में देखेंगे, उसके बाद यहीं से ज़्यादा टैक्स वगैरह लेना चाह रहा था, इस वजह से फिर क्या हो गया, वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो गया। ठीक है, तो एक बार स्पीड में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग अभी देखे। तो इसमें देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस को कितने समाज में बांटा गया था, 3 समाज में। कौन कौन, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्या था, पादरी वर्ग। सेकेंड स्टेट में क्या था, तो अभिजात और कुलीन वर्ग। और थर्ड स्टेट में क्या था, तो आम जनता। आम जनता में कौन कौन, तो व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर, वकील, अध्यापक, कर्मचारी और नौकर इत्यादि बहुत सारा होता है। ठीक है, अब स्टेट जो होता था, फर्स्ट स्टेट, तो समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को क्या कहते थे, अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी को क्या कहते थे, स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट टैक्स फ्री होता है। ठीक है, कर मुक्त होता था और उसके पास विशेष पावर रहता था। मतलब जो फर्स्ट स्टेट में आएगा और सेकेंड स्टेट में आएगा, उसको कोई तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसके पास अलग से पावर रहता था, विशेषाधिकार जिसको कहते हैं। और थर्ड स्टेट जो थे, उसके पास करदाता थे, इसको कर भी देना पड़ता था, और इसके पास कोई तरह का विशेष अधिकार नहीं था। ठीक है, अब पादरी वर्ग, पादरी वर्ग का काम क्या था, पादरी वर्ग का काम क्या था, तो ये पादरी वर्ग होते थे कैथोलिक चर्च। ये क्या करते थे, चर्च को राजा द्वारा जमीन दी जाती थी, चर्च को राजा द्वारा जमीन दी जाती थी, और इस चर्च ने इस पर खेती करवाता था, और फिर उस पर टैक्स लगवाता था, टाइथ टैक्स, जो कि धार्मिक कर है, जो कि चर्च द्वारा लगाया जाता था। और उपज का 1/10 भाग वो लेते थे, और चर्च को टैक्स, और उसके बाद चर्च अपना राजा को देता था कुछ भाग, और कुछ भाग अपने पास रखता था। चलिए, अब यहाँ पे क्या था, नोबेल्स मतलब अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन आते थे, तो राजा के अधिकारी होते थे। तो क्या काम था नोबेल्स का, तो और राजा का अधिकारी को क्या करते थे, वेतन के तौर पे भूमि दे जाता था। ठीक है, नोबेल्स को क्या मिलता था, वेतन के तौर पे भूमि दी जाता था, और उस भूमि पे इन्हें दी जाने वाली जमीन पर पूरी तरह का अधिकार होता था अभिजात वर्ग का, और उसको क्या कहते थे, लॉर्ड कहते थे। क्या कहते थे, लॉर्ड कहते थे, लॉर्ड या सेन्योर। अभिजात वर्ग जो पूरी तरह अधिकार कर लेते थे उस भूमि को क्या कहते थे, लॉर्ड या सेन्योर। एक होता है तो फ्यूड, फ्यूड किसको कहते हैं, तो फ्यूड भूमि का टुकड़ा को क्या कहते हैं, फ्यूड कहते हैं। ठीक है, अब फ्यूडल मतलब हो गया, उस पे सामंत को कहते हैं फ्यूडल।
राजा के सैन्य और वित्तीय सहायता प्राप्त करते थे इससे, ठीक है, फ्यूडल। और इधर क्या है, अभिजात वर्ग क्या करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे। किसान उगाता है और लॉर्ड वसूलता था और राजा को पहुंचाता था और चर्च को पहुंचाता था, ठीक है। कुलीन वर्ग मकड़ा के तरह जाल में फंसा हुआ था और किसान वर्ग मक्खी के तरह जाल में फंसा हुआ था, ये याद रखना है। और टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर है और टाइल एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है, मतलब प्रत्यक्ष कर है। टाइल नोबेल्स द्वारा लगाया जाता था और टाइथ चर्च द्वारा लगाया जाता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला टैक्स है, जो कि डायरेक्ट टैक्स था। टाइल जिसको कहते थे, जैसे क्या चीज़ पे लगाया जाता था, नमक और तंबाकू जैसे वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था, मतलब डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। और क्या था, फ्रांस की आबादी कितनी थी, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, तो 90% वहाँ किसान था, जिसमें 60% जमीन कुलीन और चर्च के पास था, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास ही 60% भूमि था। बचा कितना, तो 40% भूमि था थर्ड स्टेट के पास, ठीक है। उसमें भी क्या होता था, तो वित्तीय करों को सारा भार थर्ड स्टेट पर पड़ता था। मतलब देखिए 60% उसके पास भूमि है तो वो दोनों को टैक्स नहीं लगता था। जिसके पास कम भूमि है 40%, इसमें ज़्यादा जनसंख्या भी है 3 स्टेट में, तो इसके पास टैक्स भी देना पड़ता था इसको, ठीक है। बहुत तरह की समस्या था। उसके बाद यहीं से सारा होते होते फिर फ्रांस की क्रांति हो जाता है। तो चलिए ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्रांस की क्रांति अभी और चलेगा। यहाँ तक आज हुआ, तो और नेक्स्ट क्लास अब अगले क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।